अगर आप अपनी फ़्लाइट अभी तक 2-2 महीने 3-3 महीने पहले से बुक कराते आए हैं, हॉलिडे सीज़न को ध्यान में रख करके, पीक टाइम को ध्यान में रख करके, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाए। अब आपको एयर फेयर्स के हिसाब से नहीं, बल्कि हो सकता है कि अपने टाइमिंग के हिसाब से प्राइस रेट्स मिल सके। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अब इस पूरे मैटर का संज्ञान लिया है, बढ़ते हुए दामों का संज्ञान लिया है जो एयरलाइंस द्वारा लगाए जाते हैं यात्रियों पर अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई सोशल एक्टिविस्ट एस लक्ष्मी नारायण द्वारा। उस याचिका में कहा गया कि कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है एयरफेयर के दामों को लगाने की, उन पर कैपिंग की, उन पर सीलिंग की। एयरलाइंस मनमाने तरीके से पीक सीजन के हिसाब से, हॉलिडे टाइमिंग्स, विंटर के हिसाब से, न्यू ईयर्स के हिसाब से अपने रेट्स को फ्लक्चुएट करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेम डे पर, सेम रूट पर अलग अलग टाइमिंग के जो दाम हैं उनमें एग्जॉर्बिटेंट अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने बहुत कड़ाई के साथ एयरलाइंस को निर्देश देते हुए कहा, अगर एयरलाइंस रेगुलेट नहीं होंगे तो फ्लाइट्स कभी भी बंद भी करा दी जाएगी। जिसके बाद सेंटर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अनिल कौशिक द्वारा ये बात कही गई कि सरकार इस पूरे मैकेनिज्म को वर्कआउट कर रही है, एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है जो अपने फाइनल स्टेजेस पर है। 3 हफ्ते तक कोर्ट में जो फाइनल ड्राफ्ट प्रपोजल है वो सबमिट कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊँ, एक सील्ड लिफाफे में जो ड्राफ्ट प्रपोजल जो तैयार किया जा रहा है उसकी कॉपी भी कोर्ट को सेंटर द्वारा दी गई है। लेकिन मैं व्हाई दिस मैटर्स पे आपको ये बताऊंगी कि वो ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किस तरीके से किया जा रहा है, उसमें क्या पॉइंटर्स हैं जो कि आने वाले दिनों में धरातल पर दिखेंगे। सबसे पहली बात, ट्रांसपेरेंसी ऑफ फेयर, यानी कि अगर यात्री ने जो हिडन, जो फ्रंटल कॉस्ट देखी है एयरफेयर की, वो वही पे करेगा। यानी कि कोई हिडन कॉस्ट नहीं, कोई बेस फीस, कन्वीनियंस चार्जेस, एड ऑन्स आखिरी पेज पर चेकआउट के टाइम पे नहीं नजर आएगा। जो भी फेयर होगा एयरलाइन का टिकट बुक करने का, वो उसी वक्त बुकिंग के टाइम पे नजर आएगा। सेकेंड, कैपिंग को लेकर के और एक स्लैब निर्धारित करने को लेकर के, कोविड से लेकर के मार्च 26, 2026 तक ये एक तय मानक थे कि एयरलाइंस के रेट्स में कैपिंग थी, जो कि मार्च 2026 को एयरलाइंस के बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से सिविल एविएशन मंत्रालय ने हटा दिया। लेकिन दोबारा से सीलिंग और कैपिंग पर विचार हो रहा है, यानी कि हर एक सेक्टर के लिए, इकोनॉमिक क्लास के यात्रियों के लिए, इकोनॉमिक क्लास के लिए एक रेट निर्धारित किया जाएगा। रेट उससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, डायरेक्ट फ्लाइट यानी कि नॉन स्टॉप फ्लाइट, इसको लेकर के इनके दामों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, इनके दाम कंपेरेबल रखे जाएंगे। आने वाले दिनों में चाहे आप 7 बजे की फ्लाइट बुक करें, 7:30 की बुक करें या 8 बजे की बुक करें, तीनों के रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होगा, ये बात कही गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉस ऑफ बैगेज को लेकर के, रिफंड पॉलिसी को लेकर के और छोटी छोटी समस्याएं एयरलाइन से जुड़ी को लेकर के ग्रीवेंस पोर्टल तक बनाने पर विचार किया जा रहा है। एक पोर्टल होगा जो कि त्वरित होगा, जो कि स्लो प्रोसेस नहीं होगा, इस पर विचार किया जा रहा है। और ये जो तमाम चीज़ें हैं, प्रपोजल जो है वो इकोनॉमिक क्लास को लेकर के बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, जो कि 3 हफ्ते के अंदर कोर्ट में पूरी तरीके से सामने रखा जाएगा सेंटर द्वारा, जिसके बाद धरातल पर रियलिटी पैसेंजर्स के लिए थोड़ी सुविधाजनक हो सकती है। पूरी स्टोरी में जो सबसे आयरॉनिक बात है वो ये है कि सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि एयरलाइंस के एयरफेयर पर कैपिंग नहीं लगाई जा सकती है, वो मंत्रालय के हाथ में नहीं है, जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी वोलाटाइल है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर की वजह से अब सरकार, मंत्रालय और एयरलाइन इंडस्ट्री, ये तीनों मजबूर हैं कि अब ये यात्री के बारे में सोचे, एयरफेयर्स के बारे में सोचे, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में सोचे, ना ही केवल अपने धंधे के बारे में सोचे। 3 हफ्ते बाद कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है सेंटर की मांग, और 3 हफ्ते बाद आखिरकार प्रपोजल में क्या होगा, रियलिटी ग्राउंड पे क्या होगी, ये जल्द पता चलेगी। व्हाई दिस मैटर्स पे हम एविएशन से जुड़ी खबरें आपको बताने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि एविएशन मैटर्स, एवरी पैसेंजर मैटर्स।